एवरीवन वेलकम टू हिमानी को मंत्रा क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे कहा जाता है पीपीसी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक प्रोड्यूसर एक गिवन रिसोर्सेज से और टेक्निक से प्रोडक्शन करता है। अब जब वो प्रोडक्शन करता है उस टेक्निक से और रिसोर्सेज से, तो उसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो उसी को वो चॉइस करेगा कि मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन लूँ। तो उसी को ही कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इट शोज अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो दो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा विद द यूसेज ऑफ गिवन रिसोर्स या टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी रिसोर्सेज है, टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, या 10 लाख रुपए में कर रहा है कोई प्रोडक्शन, तो वो फिक्स रहेगा। PPC refers to the collection of all possible combination of goods and services that can be produced from the given amount of resources and the given stock of technique knowledge। मान लीजिए 10 लाख रुपए में कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो 10 लाख रुपए में वो दो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। मान लीजिए हम एप्पल और ऑरेंज की बात करते हैं। एप्पल और ऑरेंज की बात करते हैं तो उस 10 लाख रुपए में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कहीं किसी चीज़ में एप्पल में 6 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ऑरेंज में कितने लगेंगे? 4 लाख रुपए। मतलब ये आधा आधा या 40-60 का रेशो रहेगा। वैसे ही फिर वो जो टेक्निक रहेगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी मशीनरी को बढ़ा देंगे। अगर हम अपनी मशीनरी को बढ़ा देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे में जो हमारी हाइपोथेटिकल फिगर्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं। It shows the combination of two goods when resources are fully and efficiently utilized, the technique of production remaining constant। जो भी हमारे गुड्स हैं हम उन्हें अच्छे से फुली उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे और टेक्निक हमारी कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे और सिर्फ टू गुड्स में की हम इसमें बात करेंगे, सिर्फ दो प्रोडक्ट की हम इसमें बात करेंगे। असम्पशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब असम्पशन क्या क्या होती है प्रोडक्शन पीपीसी कर्व की? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन असम्पशन एज अ मार्केट कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। According to the PPC curve, the economy is assumed to have only two goods which represent the entire market। हम ये मानेंगे कि सिर्फ पूरी इकोनॉमी में, पूरी मार्केट में सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करना है। The supply of resources to the economy is assumed to be fixed or stay constant। जो भी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। हम उन्हें जैसे 10 लाख रुपए में स्टार्ट करेंगे हम कोई प्रोडक्शन, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसमें 10 लाख में 5 लाख और जोड़ के 15 लाख का प्रोडक्शन कर देंगे। क्योंकि अगर हम 15 लाख का प्रोडक्शन करेंगे तो उसका क्या है, जो रिज़ल्ट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में तो पीपीसी कर्व आपका गलत बनेगा, तो गलत हमें रिपोर्ट करेगा। तो ऐसे में हमें कांस्टेंट हर चीज़ को लेके चलना है। कांस्टेंट मतलब होता है ना बढ़ाना है ना घटाना है। द टेक्नोलॉजी और द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन आर वर्जिंग बी कांस्टेंट। आपने अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ली है या कैपिटल ली है, तो जो जितनी ली है उसको आप उतना ही रखेंगे। अगर 100 लेबर का द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 110 लेबर नहीं लगाएंगे। अगर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो और मशीनरी खरीद के नहीं लाएंगे। अब देखते हैं पीपीसी शेड्यूल को। ये आपका एक हाइपोथेटिकल फिगर है कि मैं आपको समझाने के लिए बनाया है कि कैसे समझते हैं पीपीसी कर्व को। अब अलग अलग पॉसिबिलिटी है ए बी सी डी ई कि जैसे क्वांटिटीज़ ऑफ एप्पल है, क्वांटिटीज़ ऑफ ऑरेंज है। हम दो तरीके के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे एप्पल और ऑरेंज। अब एक खेत में करेंगे। अब जब हम एप्पल उगा रहे हैं तो मान लीजिए केजी के हिसाब से उगा लें, मान लो हाँ, जैसे 4 क्विंटल केजी हो रहा है। केजी के हिसाब से एप्पल का प्रोडक्शन हुआ, तो ऑरेंज का 0 प्रोडक्शन है उस टाइम पे। जब हमने एप्पल का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दिया, 4 से 3 कर दिया, तो ऑरेंज का प्रोडक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। जब हम किसी एक चीज़ को घटा देते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर और रिसोर्सेज वहाँ पे लग जाते हैं तो वो बढ़ जाती है। जब हमने 3 से 2 किया तो यहाँ पे घट गया, तो ऑरेंज क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया, 2 से 4। जब हमने एप्पल को और कम किया तो 1 इधर 6 हो गया, और जब हमने बिल्कुल एप्पल को 0 कर दिया तो ऑरेंज जो हुआ, जो 8
8 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है, जब हमने पूरी तरीके से अपने एफिशिएंसी के साथ रिसोर्सेज और टेक्निक का यूज़ किया एप्पल का, तो 4 क्विंटल एप्पल हुए। जब पूरी तरीके से हमने ऑरेंज में रिसोर्सेज यूज़ करे, टेक्निक यूज़ करी, तो 8 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ ऑरेंज का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, कॉम्बिनेशन है। जब हम एप्पल का बी कॉम्बिनेशन को देखें तो उसमें 3 क्विंटल है, उधर 2 क्विंटल है। तो इससे लेबर जो प्रोडक्शन करने वाला है वो समझ सकता है कि कौन से कॉम्बिनेशन को वो चूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए। कर्व को देते हैं पीपीसी कर्व को, तो ये जो कर्व है अभी हमें दिख रहा है कि जैसे हमारे जो मार्क थे 4 3 2 1, जो हमारे ये जो शेड्यूल बने हैं उसके हिसाब से ग्राफ बनाए, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव ओरिजिन हो गया। जो ओरिजिन है उसका कॉनकेव आ गया और डाउनवर्ड हो गया ये। तो ये पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है और कॉनकेव ओरिजिन का होता है। फीचर्स ऑफ पीपीसी, क्या क्या फीचर्स होते हैं पीपीसी के। द पीपीसी इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ देखा अभी हमने, कर्व from the left to right. This is because indicate that to increase the production of one commodity, production of another has to be reduced. अभी हमने ये देखा कि किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फिक्स अमाउंट है। आपको अगर 10 लाख में अगर आप सारी चीज़ों में लगा दोगे तो 10 लाख का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। पर आप जब दूसरी चीज़ में बना रहे तो आपको 10 से 8 लाख में दूसरी चीज़ शिफ्ट करनी पड़ेगी, 2 लाख की दूसरी बन जाएगी। मतलब किसी चीज़ को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसी फसल को उगाने के लिए या कोई प्रोडक्ट उगाने के लिए, तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। स्टैंड कॉनकेव टू द ओरिजिन, हमने अभी देखा कि जो उसका कर्व आ रहा है वो कॉनकेव आ रहा है। The points lying on the PPC show combination of output that can be produced by efficiency utilization of resources. अभी हमने देखा लाइन आ रही है, इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे 10 लाख रुपए हैं हमने उनको क्या करा है, फुली यूटिलाइज किया है। अब जो ये पॉइंट ओ है, ओ वाला शो कर रहा है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो 10 लाख से थोड़ा कम किया है, मतलब और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। पॉइंट एम बताता है कि जब हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और हम एम का मतलब है कि कुछ और अमाउंट चाहिए तब जाके एम होगा। इसका मतलब जो हमारी लाइन आती है ये ए बी सी डी ई, ये फुली यूटिलाइज है। मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, अगर 10 लाख रुपए का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे हम, तो 10 लाख रुपए ही इसमें फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। यहाँ का मतलब है कि अभी हमें और रिसोर्सेज और टेक्निक्स की यहाँ पे ज़रूरत आएगी। हम कंक्लूजन देखेंगे कि पीपीसी कर्व का क्या कंक्लूजन निकला। पीपीसी कर्व शो हाउ वेल एन इकोनॉमी इज यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निक ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को देख सकता है, जो भी रिसोर्सेज है, टेक्निक है, उनको किस तरीके से यूज़ कर सकता है। इट इलिस्ट्रेट द ऑप्शन एंड द इकोनॉमी हैज़ व्हेन प्रोड्यूसिंग टू गुड्स। जब टू गुड्स हैं तो कोई भी कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन कर सकता है, वो ए बी सी डी, वो चाहे पूरा प्रोडक्शन सिर्फ एप्पल का भी कर सकता है, चाहे वो फुली रिसोर्सेज टेक्निक्स के द्वारा सिर्फ ऑरेंज का भी यूज़ कर सकता है, या चाहे वो डिफरेंट मात्रा में अलग अलग 2 प्रोडक्ट्स को ले सकता है। तो हर क्या है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, और शॉर्टकट में हम कहते हैं पीपीसी कर्व। ओके, थैंक यू सो मच।